नमस्कार भक्तों, बहुत स्वागत है आपका सनातन स्तुति में, जहां हम सनातन के ज्ञान को, पुराणों की सत्य कथाओं को और जीवन के रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज जिस व्रत की बात हम कर रहे हैं वो कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो एकादशी है जो असफल जीवन को भी सफल बना देती है, जिसके नाम में ही सफलता छिपी है। सफला एकादशी। कहते हैं जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, रुकावटें समाप्त होती हैं और जीवन में सफलता की राहें भी खुल जाती हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी पौराणिक व्रत कथा से। बहुत पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था चंपावती। उस नगर का राजा था महिष्मत। उस राजा के 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था लुम्भक, जो पापी, धर्म विरोधी और दुराचारी था। वो दुष्कर्म करता, चोरी करता, ब्राह्मणों और ऋषियों का अपमान भी करता और धर्म विरोधी आचरण में भी लगा रहता। राजा और उसके अन्य पुत्रों ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन लुम्भक अपनी बुरी प्रवृत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः उसकी पापी जीवन शैली के कारण वो नगर व सिंहासन दोनों से ही निष्कासित कर दिया गया। वो अकेला जंगल में भटकने लगा। वहां उसने शिष्य रूपी जीवन में भी कभी भी धर्म को नहीं माना। मांस, मदिरा, अन्य पाप कर्म, गलत आचरण, यही उसकी दिनचर्या थी। समय के साथ जंगल में कठिनाइयां बढ़ीं। भूख, ठंड, दुख, इन सब ने उसे घेर लिया। फिर एक दिन वो किसी सन्यासी की कुटिया के निकट पहुंचा। वो बहुत ही दुर्बल अवस्था में था, भूखा, थका हारा। साधु ने उसे देखा और उसे अपने आश्रम में उसे आश्रय दे दिया। साधु ने उसे धर्म की ओर मार्गदर्शित किया। उसे बताया कि शुद्ध जीवन, भक्ति, व्रत से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति संभव है। तभी वो दिन था, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, अर्थात सफला एकादशी। साधु ने लुम्भक को उपवास रखने, तुलसी पूजन, फलाहार, व्रत संकल्प लेने और व्रत कथा सुनने और पाठ करने की सलाह दी। लुम्भक ने सच्चे हृदय से व्रत किया, भूखा रहा, संयमित रहा, सत्य व धर्म की ओर समर्पित हुआ। उसने रात जागरण किया, भजन कीर्तन सुना और अगले दिन पारण किया। उसके व्रत कर्म, भक्ति और शुद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने लुम्भक को उसके पापों से मुक्त करते हुए पुण्य फल प्रदान किया। लुम्भक का अंतहीन पाप होकर भी व्रत की भक्ति ने उसे नया जीवन दिया। उसके जीवन की दशा ही बदल गई। उसके पश्चात लुम्भक अपने राज्य को लौटा। उसका परिवार, पत्नी, बच्चे सभी धर्म में परिवर्तित हुए। उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। बाद में लुम्भक ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं वन में ध्यान तपस्या में लीन हो गया। अंततः उसने मोक्ष की प्राप्ति की। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक सफला एकादशी व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता, समृद्धि, सुख, शांति आती है। याद रखें, एकादशी सिर्फ उपवास नहीं, विचारों, वाणी और व्यवहार का उपवास है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।